जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज जी मार्केट ने ऐड कर दिए हैं 1350 पॉइंट्स। और वॉल्यूम की बात करें तो 348 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 348 मिलियन का, और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है आज। और देखें, अगर हाई देखें इंडेक्स का 1,13,252, करंट क्लोजिंग देखें 1,13,088 पे है। और 1400 तकरीबन पॉइंट्स हैं और तकरीबन इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव चेंज आया है 1.20%। लो देखें 1,11,642 का, 348 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे आज ऊपर गया है। अब देखें जी, आगे चाह के हम चार्ट में देखेंगे कि चार्ट हमें क्या कहता है, मजीद इसके अंदर क्या होने वाला है। तो बैंक ऑफ पंजाब आलमोस्ट आपका जो है दोबारा जेटी पैसे ऐड कर गया है, 200 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इंडेक्स के अंदर मेजर वॉल्यूम किसका पड़ गया है जी? बैंक ऑफ पंजाब का पड़ गया है। पावर सेक्टर में 25 मिलियन का वॉल्यूम है, वो आपका साइडवे है। डब्ल्यूटीएल आपका साइडवे है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी में 19 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। और आज टीपीएलपी के रिज़ल्ट आए हैं और काफ़ी अरसे बाद इनकी ईपीएस पॉजिटिव आई है। और बहरहाल 16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, ईपीएस इनकी बहुत अच्छी आई है इस दफ़ा। तो बल आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर परफॉर्म कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। डेरा गाजी खान सीमेंट के कल शायद रिज़ल्ट आने हैं। इंटरडे हमने इसके अंदर ली थी और ₹5 का गेन तो हमें दे गया। तकरीबन 11 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसजीसी आज पॉजिटिव हुआ है जी, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ₹3 दोबारा ऐड कर गया, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी आज आपका थोड़ा सा चला है जी, 9 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पर देखिए टॉप एडवांसर्स में फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, ओआरएम कैप है, टीआरएसएम आज चला है जी काफ़ी टाइम बाद, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब वॉल्यूम भी पड़ा है। देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड है। और देन जी चलें जी, डीएच पार्टनर्स लिमिटेड को आज कैप लग गया है। अच्छी बात है जी, मार्केट चली है तो डीएच पार्टनर्स भी चला है, अच्छे खासे शेयर्स भी आज चले हैं। आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड को जी आज कैप लगा हुआ दोबारा। कल भी कैप था, आज भी कैप था। प्रेमा तो रेगुलर बेस पे कैप लगाई जाते जा रहा है। आज देख लें 42 पे पहुंच गया है। देन इसके अलावा ओट्सू है जी, और देन आईएमएस है। यहाँ पे देखिए जी, खालिद सिराज टेक्सटाइल में लिमिटेड है, डाउन है। और देन आपके पास लिवन फार्मा डाउन है जी। देन आपके पास जो है मज़ीद नीचे आए तो वॉल्यूम वाला यार कोई शेयर देखें। वॉल्यूम वाला आपके पास रीतो है, और देन आपके पास नज़ीर कॉटन में लिमिटेड है। तो ये दोनों तकरीबन आपके पास 8 और 7% जो है ये डाउन है। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। अपर कैप में देखें जी, आज कुछ गुजारे की कंपनियां होंगी हमारे पास, 10 हैं जी। यूबीडीएल है, प्रेमा है, देन आपके पास स्पार्क डेटा काम है, ओट्सू है, ओआरएम है, आईएमएस है, देन आपके पास डीएच पार्टनर्स है, देन एएचसीएल है जी, आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं कि लोअर लाख में हमारे पास क्या है। लोअर कैप में शायद ही कोई अच्छी कंपनी हो। लोअर कैप में आपके पास एक लिवन फार्मा है और उसे सिर्फ लोअर लाख है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स एमसीबी के अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे चले हैं। फर्टिलाइज़र आपका आज चला है काफ़ी हद तक, क्योंकि आज एफर्ट चला हुआ था। ऑयल एंड गैस आपका चला है, बाड़ी आपका थोड़ा बहुत साइडवे होगा। बाकी ओजीडीसी पीपीएल आज कुछ ना कुछ चले हैं। एसएनजीपी भी सही नहीं चला, पीयूएल भी आज थोड़ा बहुत चला हुआ था। सीमेंट आपका सारा चला हुआ क्योंकि लक चल रहा है। लक चल रहा है तो सारे शेयर्स आपके चल रहे हैं। साथ में आज फौजी सीमेंट भी चला हुआ था, मैपल भी चला हुआ था। मैपल की भी बोर्ड मीटिंग करीब है। इन्वेस्टमेंट बैंक सारे चले हुए हैं। पावर जनरेशन दोबारा चले हुए हैं क्योंकि हब पावर चला हुआ है। तो बहरहाल हब पावर और पीएसओ जो है वो अब कॉन्टैक्ट लेके आ रहे हैं। तो वो बल मैंने कल आपके साथ जो है वो शेयर कर दी थी न्यूज़ कि अब इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है आ गया है। तो बहरहाल अब ये जो है मार्केट के अंदर जो है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वो बहरहाल लगाए जाएंगे। अब पावर वाले और साथ में पीएसओ वाले मिल के लगाएंगे। ऑटोमोबाइल भी आज आपका चला है। मिलर ट्रैक्टर के अंदर मैंने इंटरडे दिलवाई थी, वो ली है, वो हमारी अच्छी अच्छी खासी आज हिट हुई है। आज कल तो नहीं ली थी, ये मेरे ख्याल में परसों ली थी हमने, मतलब कि एक दो दिन पहले की मैंने जो है इतवार वाले दिन शायद बाय करवाई थी। मतलब कि सोमवार वाले दिन हम इससे बाय करेंगे, तो वो सोमवार की हमारी कॉल थी, तो वो आज हिट हुई है कहीं। ऑयल एंड गैस में पीएसओ थोड़ा बहुत चला है, कोई 2-3 रुपए ऐड किए हैं। फार्मा चला हुआ है सारा। और पावर ऑटोमोबाइल में सॉरी आज आपके जो है आपके पास गनी और एच कार वगैरह भी थोड़े बहुत चले हुए थे। गैल आपका चला हुआ था, गनी चला हुआ था। फार्मा आपका पॉजिटिव है, फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। टेक्सटाइल आपका ऑलमोस्ट डाउन ही है जी। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। देखें ये लक मुकम्मल तौर पे लीड कर रहा है, 162 पॉइंट। ओजीडीसी 134 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 119 पॉइंट, एफर्ट 111, पीपीएल 96 पॉइंट, हब पावर 85 पॉइंट, यूबीएल
55 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 53 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब 51 पॉइंट और नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ने तकरीबन 50 पॉइंट ऐड किए हैं। अब देखें जी, मिज़ान बैंक ने निकाले हैं 5, पीटीसी ने 5, एबट ने 6, हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक ने 7, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बीवरेज कंपनी ने 7, एमसीबी ने 8, फातिमा ने 9, पीएसईएल ने 9, टीआरजी ने 23 और एमईएचटी ने 34 पॉइंट निकाले हैं। अब देखें, आपके जो छोटे शेयर्स थे वो भी आपके कुछ ना कुछ चले हैं, बड़े शेयर्स आपके कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं। अब जो नहीं चले हैं ना आपके शेयर्स, वो मोस्टली साइडवे ही रहे हैं, तो उन्होंने पॉइंट्स नहीं निकाले हैं। तो अच्छा बेहतर ये हुआ है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकाले हैं। तो वो अगर पॉइंट्स निकालने लग जाते, अच्छे शेयर्स आपके जो चले नहीं हैं वो अगर पॉइंट्स निकाल देते, तो फिर मेरे ख्याल में मार्केट ने आज जो है ये 1000 पॉइंट भी नहीं ऐड कर पाने थे। लेकिन चले कोई नहीं, अच्छे शेयर्स तो आज वैसे इतने ज़्यादा भी नहीं चले कि बंदा कहे कि भाई बहुत ही तबाही मच गई है। पर इस तरह देखना, अब जैसे एफर्ट चल गया है और इसी तरह आपके पास गैल चल गया है, गनी चल गया है, तो ऐसे करते करते जो है मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स आज ऐड कर दिए हैं। अब देखें जी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडेक्स यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आ सकता है 1,10,000 पे, लेकिन इंडेक्स दोबारा जहाँ से गिरा था ना इसी लेवल पे आ गया है। अब भाई सीधी बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह इंडेक्स हमारा पॉजिटिव होगा। मैं इसे 1,13,500 पे बताऊंगा कि 1,13,500 ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह इंडेक्स हमारा बूस्ट हो सकता है। करंटली ज़रूरी है इंडेक्स के लिए कि इंडेक्स जो है इस लेवल को ब्रेक करे, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी मूव आएगी। और ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में इतनी जल्दी हमें 1,10,000 की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो ये चीज़ें चलती रहेंगी कि भाई इंडेक्स नीचे गिर सकता है, यहाँ आ सकता है, वहाँ आ सकता है। अब यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स के लिए कि इंडेक्स यहाँ पे ब्रेक करे और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी इंडेक्स जा रहा है। देखें ना, यहाँ पे जो कैंडल्स पड़ी इनका वॉल्यूम ज़्यादा है बनिस्बत ये जो पीछे कैंडल्स पड़ी थी। एक तो वॉल्यूम भी ज़्यादा पड़ रहा है और दूसरा मेजर रोल जो है वो आजकल इंडेक्स में आपने देखा होगा बैंक ऑफ पंजाब पे बहुत वॉल्यूम पड़ रहा है। पर मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर इंडेक्स अगर ब्रेक कर जाता है 1,13,500 के राउंड अबाउट, फिर मुकम्मल तौर पर हमारे पास ब्रेकआउट होगा। तो कल की कैंडल वाकई इंपॉर्टेंट है। कल की कैंडल अगर 1000 पॉइंट डाल जाती है तो फिर इंशाल्लाह अच्छा ब्रेकआउट होगा और कल हमें अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो पोजिशनल जो है वो एंट्री लेते हैं, तो वो अब वेट कर रहे होंगे कि इंडेक्स जो है वो 1,13,500 को ब्रेक करे तब हम अपनी जो है वो एंट्री लें। तो बहरहाल ये कल इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा सब कुछ। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंडेक्स इसे ब्रेक कर जाना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर दोबारा उसी तरह नीचे गिर जाएगा। तो बहरहाल वॉल्यूम आज कुछ बेहतर था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है आपका जो है बैंक ऑफ पंजाब आजकल जो है वही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाल रहा है। आज टीपीएलपी भी वॉल्यूम डाल गया है। वाल देखें जी, टीपीएलपी के आज रिज़ल्ट आए हैं। देखें जी, 1.17 की ईपीएस है और करंट अर्निंग इनकी बन रही है -0.42। तो कुछ इन्होंने उम्मीद दिलाई है आज कि भाई हम भी जो है वो मार्केट के अंदर वापस आ गए हैं और हमारे रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो कुछ अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन स्टिल इनकी जो आपके पास स्टेटमेंट्स आई हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं, उन्हें डिटेल में एक दफ़ा देखना पड़ेगा। उनसे पता चलेगा कि भाई इनकी जो इनकम आई है वो कहाँ से आई है। तो बल यहाँ पे तो लग रहा है कि ठीक है ये 1.17 की ईपीएस लेके आ गए हैं, लेकिन जब तक हम देखेंगे कि नहीं कि भाई इनकी ईपीएस किस ज़रिए से आई है, तब तक मेरे ख्याल में एक अर्ली प्रेडिक्ट करना होगा। और मेरे ख्याल में इतना जल्दी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पहले जो हमें वेट कर लेना चाहिए इसका। तो बल आज इस पर वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में 15-16 मिलियन का पड़ा हुआ था। तो बहरहाल अभी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आना भी चाहिए इस पर। अगर इन फ्यूचर अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल में ये 14-15 की तरफ जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट भी वैसे खड़ा है तकरीबन 11.50 के राउंड अबाउट, उससे नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और मैंने बाय करवाया हुआ था, वैसे मैंने ये तकरीबन ना यहाँ पे बाय करवाया था ये 80 पे, 11.80 पे। तो आज तो तकरीबन इसने 12.70 तो लगा दिया है। 12.50 और 12.70 का 2 टारगेट थे, वो तो हमारे हिट हो गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए डेरा गाजी खान सीमेंट की कल बोर्ड मीटिंग है और आज का वॉल्यूम देखें ज़रा, 11 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बड़ी ग्रीन कैंडल पड़ी है। कल मैं इसका एनालिसिस कर रहा था ना, तो मैं रात में ही देखा, तो मैंने रात को इसका एनालिसिस कर लिया था कि यार ये मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो कैंडल पड़ी थी इस कैंडल की बेस पे ये स्पिनिंग कैंडल है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दरमियान में बॉडी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से एक अच्छी मूव बन सकती थी, क्योंकि इससे पहले ये 3-4 लगातार रेड कैंडल डाल चुका था, ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे था। इस पर आज हमने एंट्री ली थी और यही टारगेट हमने रखा हुआ था 110 का।
तो बहरहाल वो तो टारगेट आज ही हमारा फौरी तौर पे हिट हो गया है। अब कल देखते हैं रिजल्ट्स इसके क्या कहते हैं। रिजल्ट्स में ईपीएस में भी इनकी 2 रुपये की आ जाए, लेकिन डिविडेंड वगैरह तो ये कोई नहीं देते हैं, तो इसलिए एहतियात के साथ आप लोगों ने काम करना है। तो कल अगर यहाँ से कल रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मेरे ख्याल में अपर कैप भी हो सकता है, रिजल्ट बुरे आए तो फौरी तौर पर लोअर लॉक होगा। अब देखें जी, एफर्ट ने आज पॉइंट सेट किए हैं। एफर्ट की एक्स डेट मेरे ख्याल में अभी दूर है, बिल्कुल 14 तारीख को है जी, और अभी तो मेरे ख्याल में कोई 20-25 दिन पड़े हैं इसकी एक्स तक। तो अब देखें, अब इसका अगला जो टारगेट है 226 तो आज कर गया, मेरा टारगेट वैसे यही था 226 223 तक तो मैंने टारगेट रखा हुआ था, और अभी इसका अगला टारगेट है तकरीबन आपके पास, इससे अगर आप जूम कर लें तो देन आपको क्लियर हो जाएगा टारगेट। पर इसने मज़ीद ऊपर जाना है यार, मज़ीद इसने इसलिए ऊपर जाना है ना, मैं आपको लाइंस भी ड्रा कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन वगैरह भी, क्योंकि इसने डिविडेंड अच्छा दिया हुआ है, रिजल्ट अच्छे लेके आए हुए हैं, तो इस वजह से भी इसने ऊपर जाना है। तो इस लिहाज से भी एक पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए, एफर्ट के लिए। और एफर्ट आपको पता है इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए शेयर तो है नहीं कि बंदा ऐसे बाय करके बंदा इसमें पैनिक हो जाए। एक ऐसा शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रखें इसे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको अच्छा गेन देगा। तो भले शेयर ने ऊपर जाना है, अभी देखते हैं मज़ीद थोड़ा बहुत और ऊपर तो इसकी एंट्री बनती है, और मज़ीद मेरे ख्याल में ये कहाँ तक जा सकता है जी, मेरे ख्याल में ये तकरीबन मज़ीद ऊपर यहाँ तक जा सकता है। अभी तो इसने वैसे इतनी अच्छी मूव नहीं लगाई, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन 230 से 235 के दरमियान हो सकता है। आज तो बल एक ही कैंडल पड़ी है, तो एक कैंडल की बेस पे प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन स्टिल मैं तो यहाँ भी प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ था कि यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो ये यहाँ तक जा सकता है। इंटरडे में हमने भी एंट्री ली थी कि चलें 3-4 दिन के अंदर अंदर गेन दे सकता है, बट डिविडेंड अच्छा है इसका, और फ्यूचर के लिए अगर मैं कहूँ कि यार एक बेस्ट कंपनी है तो इसमें कोई शक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनी है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो है वो ज़री ममालिक है, तो हमारे पास जो है सारा ज़राअत का काम है, खेती बाड़ी का काम है, और ये काम हमारा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ हमारी जो है हमें विरासत में मिली हुई है कि भाई हमें जो है वो खेती बाड़ी करनी ही करनी है। तो लाजमी बात है, जब जो है एग्रीकल्चर का काम होगा, खेती बाड़ी का काम होगा, तो फिर सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो भाई लाजमी बात है हमें जो है वो खाद तो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिशें हमारे यहाँ कभी हो जाती हैं कभी नहीं होती, पता तो कोई नहीं चलता। फिर भी खाद अगर बारिश हो भी जाए तब भी हमें खादों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है आपका फ्यूचर है और हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब देखें, इस सेक्टर को कोई भी नहीं रोक नहीं सकता, इस सेक्टर ने चलना ही चलना है। किसानों ने खाद तो लेनी है, उन्होंने अपने खाने का इंतज़ाम तो करना ही है ना, उन्होंने कुछ फसल उगानी है, वही बेचनी है, उसी से खाना है। दैन देखिए आपके पास है जी मिचल्स है। अब मिचल्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे कि ये तकरीबन 260 पे एंट्री ली जाए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये मे भी दोबारा जो है 350 की तरफ जा सकता है, लेकिन रिस्की ट्रेड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है तो 250 से नीचे स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि अगर आप इसे इस लाइन करें ना तो यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से ऊपर गई देन नीचे आई, देन ऊपर देन नीचे देन ऊपर, अब ये पैटर्न के अंदर ही मूव कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कल 260 से नीचे अगर जाती है तो फिर आप लोगों का पैटर्न जो है वो ब्रेक हो सकता है, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न है। ये देखें कहाँ से चल रहा है, ये अक्टूबर से कहीं चल रहा था इसके अंदर। तो अब अगर ये पैटर्न ब्रेक होता गया तो देन आप लोगों ने समझ लेना है कि भाई अब जो है वो ख़तरे की जो घंटी थी वो बज गई है, और अब जो है आप लोगों को शार्ट हो जाना चाहिए इससे। कैप्को देखें जी, कैप्को को आपको बोर्ड मीटिंग तक वेट करना पड़ेगा। पिछले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं आया था, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि 3-4 रुपये का डिविडेंड आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा। जब भी बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग करीब ही होगी, मैंने शायद डेट आप लोगों के साथ शेयर की थी कि नहीं, करंटली तकरीबन ये 35 की सपोर्ट पे है, लेकिन आपको स्टिल इसे होल्ड करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करना मस्ट स्ट्रेटजी है। बैंक ऑफ पंजाब को लोगों ने बोर्ड मीटिंग तक होल्ड किया, आज वो जो है वो बड़े सुकून के अंदर हैं। तो जल्दी में बेच गए थे तो वो तो मेरे ख्याल में फिर देखते ही रह गए हैं। टाटा सीमेंट देखें जी, रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और अगर हर क्वार्टर में 5-6 रुपये की ईपीएस लेके आते हैं तो ये ईपीएस जो है बड़ी अच्छी ईपीएस कंसिडर की जाएगी, और रेगुलर बेस पे इनकी ईपीएस अच्छी आ रही है। अब इसकी सपोर्ट है तकरीबन आपके पास 188 पे, और अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन 198 पे। सपोर्ट तो बहरहाल आपके पास यही है, तकरीबन जो है ये अराउंड अबाउट 188 पे, और देन आपकी जो रेजिस्टेंस बनेगी शॉर्ट टर्म की वो 200 की बनेगी। 200 को क्रॉस करता है ये शेयर अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इंशाल्लाह 210, और उसके बाद देन जो है ये शेयर आपका 223 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन स्टिल रिस्की है क्योंकि शेयर आपका ऑलमोस्ट पीक पे है। तो स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों ने एंट्री लेनी है। अगर 188 को ब्रेक कर जाता है नीचे क्लोजिंग बेस पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन मेरे ख्याल में 165 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है। नेटसोल जी, नेटसोल भाई का सवाल था, मैं पढ़ रहा था कि नेटसोल रिकवर कर सकता है कि नहीं, कब तक रिकवरी देगा। नेटसोल फ़िलहाल तो थोड़ा डाउन है,
और फिलहाल एक्सपेक्टेड ये है कि नेट सोल यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता है, बल्कि 140 ब्रेक ही है, 135 और 130 की तरफ आ सकता है। 135, 130, 125 इन लेवल्स पे मेरे ख्याल में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। आज अगर इंडेक्स के अंदर ग्रीन कैंडल ना पड़ती तो मेरे ख्याल में आपका जो है वो नेट सोल भी आज डाउन ही होता। बहरहाल चलें, कोई नहीं, आज अच्छी कैंडल पड़ गई है, तकरीबन 1300 पॉइंट ऐड हो गए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि चलें यार, जो काफ़ी लोग जिनके शेयर फंसे हुए थे उनके शेयर्स कुछ ना कुछ अब प्रॉफिट के अंदर निकलेंगे। तो नेट सोल की बाइंग आप बेशक स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैंने आपको नीचे लेवल्स बता दिए हैं, नीचे आएगा तो आप लोग मज़ीद इसे बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए। 139 पे करना है, 140 पे करना है, देन 135 पे करना है, देन 130 पे करना है, 125 तक आप लोग इसे बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अंदर जो है मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। PRL है जी, PRL करंटली इसी लाइन के अंदर मूव कर रहा है और आखिरी दिन आज के दिन जो है वो ग्रीन कैंडल बड़ी है, लेकिन स्टिल यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा 34.50 पे जाएगा और वहाँ पे टच करने के बाद दोबारा उसने इसी लेवल पे आना है 32.40 के राउंड अबाउट, इसी लेवल पे आएगा। तो देखेंगे इस लेवल को बरकरार रखता है कि नहीं। इस लेवल को अगर बरकरार रखेगा तो देन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी रिवर्सल वैसे शेयर के अंदर नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही शेयर के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। तो बाल शेयर पे नज़र रखें, शेयर अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है और सपोर्ट मैंने आपको बता दी है, बाय कहाँ पे करना है। सेल भी आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये आपका 35 भी कर सकता है, 35 के बाद देन 36.60 भी कर सकता है राउंड अबाउट। तो बाल स्टॉप लॉस जिसने लगाना होगा वो अब जो है अपने मुताबिक जो है वो 31 पे लगाता है, 31 या 80 पे लगाता है, चाहे जो है वो 31 पे लगाए, 30 पे लगाए, वो आपकी मर्ज़ी। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया है। तो बहरहाल यार एक तो देख लेते हैं कि आज रिज़ल्ट्स कौन से आए हैं, ज़रा तो देखते हैं ज़रा आज किस किस कंपनी का रिज़ल्ट आया है, कैसा रिज़ल्ट आया है। तो बहरहाल आज एक आपके पास जी सेंचुरी इंश्योरेंस का रिज़ल्ट आया हुआ है और 2/14 देखते हैं जी। ये सारे जो हैं मेरे ख्याल में पुराने रिज़ल्ट हैं, नया रिज़ल्ट इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। सेंचुरी इंश्योरेंस का जो रिज़ल्ट है ये कल आया था, बैंक ऑफ पंजाब का रिज़ल्ट भी पहले आया था और देन ये सारे रिज़ल्ट्स आपके पहले आए हैं। करंटली इन्होंने कोई रिज़ल्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर उम्मीद है कि जल्द ही ये अपडेट कर देंगे। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे जिनका हमने एनालिसिस किया है आज, और बाकी आप लोग की नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो एहतियात से काम करें, ब्रेकआउट पे नज़र रखें और बेशक अच्छे शेयर्स के अंदर काम करें। पैनी शेयर जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आए, वॉल्यूम नज़र आ रहा हो तो उस पर काम करें। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चलो ये भी बाय कर लेता हूँ, वो भी बाय कर लेता हूँ, सारे कैश के साथ बाय कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा खाएं, लेकिन क्या है कि सर पे टेंशन बिल्कुल भी ना हो। जो बंदे एक ही शेयर के अंदर सारा पैसा लगा के बैठ जाते हैं तो वो क्या बाद में फिर जो है फंसे रहते हैं, साल 2 साल 3 साल। तो बहरहाल इसलिए एहतियात ज़रूरी है, एहतियात के साथ काम करेंगे कोई मसला नहीं है। आप जहाँ पे एक शेयर बाय करते हैं वहाँ पे आप 7-8 शेयर्स बाय करें और मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर बाय करें, फिर तो जो मेरे ख्याल में है आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अगर 1-2 शेयर चलते भी नहीं हैं तो बाकी किसी और सेक्टर का शेयर चल जाता है आपका। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी जो है माड़ी पेट्रोलियम की वीडियो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों ने वो देख लेनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।